डेंगू ने 3 लोगों की जान ले ली है। साथ ही जिले में 250 डेंगू के एक्टिव मरीज मिले हैं। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब तक कुल 7 लोगों की जान डेंगू की वजह से जा चुकी है। तो अलीगढ़ में डेंगू के 250 नए केस मिले हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। जबकि अब तक डेंगू से कुल 7 लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। तो डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि डेंगू से लगातार कई लोगों की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। जबकि अलीगढ़ में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और डेंगू लगातार अपना कहर बरपा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से मार्तंड और अलीगढ़ से मोहित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अलीगढ़ मार्तंड, अगर देखा जाए तो डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस वक्त लखनऊ में कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर जो है यहाँ पे जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है। जो भी मेडिकल फैसिलिटीज और इससे जुड़े जो अधिकारी हैं उनको अलर्ट पे रखा गया। आपको बताएं, हम इस समय सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं जहाँ पे डेंगू वार्ड बनाया गया था। ये पहले डेंगू वार्ड बनाया गया था तो काफी छोटा था। उसके बाद जो है जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी, पूरे अस्पताल को ही डेंगू वार्ड के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया। सबसे ज्यादा जो है जो मरीज इस अस्पताल में जो एडमिट है सिविल अस्पताल में, ये डेंगू के मरीज हैं। और यहाँ पे आप देखिए प्रशासन की तरफ से प्रॉपर अस्पताल प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। मच्छरदानियों की व्यवस्था की गई है और जो है तमाम जो है यहाँ की जो फैसिलिटी वो पूरी स्वच्छता यहाँ काफ़ी बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो है यहाँ की फैकल्टी जो है मेडिकल फैकल्टी वो काफ़ी अलर्ट है, क्योंकि शासन को निर्देश है सरकार की तरफ से कि अलर्ट रहें। आइए सीधे जो है डॉक्टर यहाँ पे देखिए मरीजों को की जो समस्याओं को सुन रहे हैं। सीधे बात करते हैं इनसे कि किस किस तरीके का इंतजाम किया गया है। सर, डेंगू का इस समय प्रकोप है और चूंकि सिविल अस्पताल को अलर्ट पे रखा गया है, क्या क्या फैसिलिटीज जो है यहाँ पे व्यवस्था की गई है ताकि डेंगू के मरीजों को जो है कोई दिक्कत ना हो? देखिए, हमारा हॉस्पिटल एक तो सेंटर में है और हमेशा ये एक तरह से वीआईपी हॉस्पिटल है, तो हमारी व्यवस्था हमेशा तैयार रहती है। किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं कि हमेशा तुरंत तैयार की गई है। हमारा अस्पताल हमेशा तैयार रहता है किसी भी चीज़ के लिए। पहले हमने जो शुरू में जब डेंगू का प्रकोप शुरू हुआ था तो हमने 10 बेड का हॉस्पिटल यहाँ डेंगू का स्टार्ट किया था। लेकिन उसकी जो इतनी बड़ी एपिडेमिक जब शुरू हो रही है तो हमारे यहाँ पूरे 300 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मच्छरदानियाँ सारी लगा दी गई हैं और मच्छरदानियाँ कल हमारे यहाँ से आ गई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई आ गई है, तो हम सारे बेड पे लगा देंगे। जितने भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं डेंगू के खासकर, उनको एक तरफ करके और उनका प्लान करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ जो भी हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे पास नए जो डीएनबी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी कर रहे हैं, वो 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। हमारी इमरजेंसी 24 घंटे काम कर रही है। ट्रीटमेंट का हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट आ रहा है, जो नहीं मिल पा रहा है उसको हम लोकल परचेज से मंगा दे रहे हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, हमारे अस्पताल प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि सारे हमारी दवाइयाँ कोई हमारे यहाँ कमी नहीं है और जिस चीज़ की कमी हो रही है वो हम लोकल परचेज से मंगा ले रहे हैं। तो मुस्कान, आपने सुना कि किस तरीके से जो है जो प्रशासन है वो अलर्ट है। तमाम जो है चीज़ों जिसकी ज़रूरत है उसकी वो मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर कोई कमी रह रही है तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि बाहर से जो है अस्पताल प्रशासन परचेज करके मंगा लें। आपको बता दें कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डेंगू के मरीजों के साथ की जो डेंगू का मरीज होता है, अगर उसको कोई मच्छर काट कर और दूसरे किसी को काटे तो उससे भी डेंगू का प्रसार होता है। तो इसको देखते हुए मच्छरदानियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है मोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, लखनऊ में तो सिविल अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो अलीगढ़ में अस्पतालों की स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़, अगर देखिए अलीगढ़ के अगर जिला अस्पताल की बात करते हैं तो वहां पर जो अव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरम सीमा पर है। सबसे बड़ा कारण उनका यही है कि जो डेंगू वार्ड है उनमें मच्छरदानी अभी तक नहीं लगी है। देखिए, अगर ताजे मामले की अगर हम बात करते हैं तो थाना टप्पल क्षेत्र के गांव बाजोता पड़ता है, उसमें एक ही दिन में 3 डेंगू से लोग जो मरीज थे उनकी विभिन्न अस्पतालों में मौत हो चुकी है और इसी हफ्ते के अंदर उसी गांव में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए, अगर टोटल हम अलीगढ़ की अगर बात करते हैं तो 250 से अधिक लोग अभी भी डेंगू की चपेट में हैं, जिनका की इलाज लगातार जारी है। देखिए, जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो, दावे लाख जरूर करता है कि हमने व्यवस्था सात तरफ से चौकस कर रखी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक डेंगू को लेकर लगातार अलर्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर में थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। अगर वहीं हम देहात क्षेत्र की बात करते हैं
तो वहाँ जो अव्यवस्था है, यानी कि ना तो वहाँ साफ सफाई की अभी तक कोई व्यवस्था की गई, जितने भी वहां पर सीएचसी है वहां पर मच्छरदानी तक नहीं लगाई गई। डेंगू के बाढ़ जरूर बना दिए गए, जी। लेकिन मच्छरदानी का वहाँ कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक गांव के अंदर जब इस तरीके का तो लोग दहशत में आए, क्योंकि एक दिन में 3 लोगों की मौत से पूरा गांव पूरी तरह से दहशत में आ गया। एक हफ्ते में अब तक 7 जो लोग हैं वो काल के गाल में समा चुके हैं, कई के माथों का सिंदूर उड़ चुका है, कई जो बिल्कुल बच्चे हैं बिल्कुल। तो उनकी कोई माँ बाप। मारतंड भी सिविल हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मारतंड, आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और आपके आसपास जो मरीज है उनके तीमारदार भी मौजूद है, तो आप उनसे बातचीत करिए कि वो अस्पताल की व्यवस्थाओं से कितने खुश है या क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें अस्पताल द्वारा दी जा रही हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए यहाँ पे तमाम मरीज एडमिट हैं और सीधे उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है अस्पताल की तरफ से। आप कब से एडमिट हैं यहाँ पे? सैटरडे। अच्छा, यहाँ पे जो अस्पताल की तरफ से क्या सुविधाएं जो दी जा रही हैं वो दुरुस्त हैं कि उसमें कुछ नहीं, सही है डॉक्टर साहब, लेकिन जो है कभी कभी सुनवाई कम होती है। सर में जैसे दर्द है तो कभी बस वही पैरासीटामोल दे देती है, कम से कम गोली थोड़ा दो। अभी तीसरे में मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, और तो कोई सही है सब। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग एडमिट हैं, कहीं ना कहीं चूंकि अस्पताल में इस समय लोड अचानक से बढ़ गया है और आप मरीज के साथ हैं जी। हाँ। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है? बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है ना, बढ़िया है सब ना, इनसे पूछिए जो पेशेंट। आप बताइए। अच्छी है सब, अच्छी है। कब से एडमिट है आप यहाँ पे? परसों से। अच्छा, अभी ठीक है अभी इस समय। तो बिल्कुल मुस्कान, देखिए यहाँ पे प्रशासन, अस्पताल प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमने अभी मरीजों से बात की, उन्होंने कहा कि सुनवाई हो रही है, लेकिन चूंकि लोड अस्पताल पे ज्यादा है और उसकी वजह से लेकर जो है अचानक से ये इमरजेंसी टाइप का एक डिक्लेयर हो गया है माहौल डेंगू को देखते हुए। जिस तरीके से कल 39 केस आए, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी व्यवस्था में देरी जरूर होगी, लेकिन जो प्रशासन का दावा है कि पूरे तरीके से अलर्ट रहा गया है और तमाम जो जरूरत की चीजें वो मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री का भी आदेश है, मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और जो है सरकार के बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इसके लिए डेंगू के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है, दवाइयों कैसी व्यवस्था की जा रही है, इसको जो है हाईकोर्ट में अवगत कराएं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेंगू का ये प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन दोनों अलर्ट है। बिल्कुल, धन्यवाद मार्तंड इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।